ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक 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 शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम सर। ओम शांति। शांति। भाई जी, महाशिवरात्रि का त्योहार है आज। और पूरे विश्व में सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि को ही माना जाता है, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा का अवतरण दिवस होता है। हम्म, और ब्रह्मा कुमारियां जो हैं वो जन्मदिन के रूप में मनाते हैं शिव बाबा का ये त्योहार। हम्म, परमात्मा इस धरती पे आते हैं, महाशिवरात्रि उसी से बोलते हैं कि परमात्मा आ चुके हैं। अब वो परमात्मा तो आ चुके हैं, लोग क्या पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। परमात्मा गुप्त रूप में आते हैं, साधारण मनुष्य के शरीर में आते हैं। आपने परसों के दिन वीडियो में बताया भी था कि साधारण मनुष्य वो जिसके शरीर में आते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं, परमात्मा शिव जी। जी भाई जी। और फिर ब्रह्मा अपना पुरुषार्थ करके तपस्या करके ब्राह्मणों की रचना करते हैं हम्म, और एक यज्ञ रचते हैं परमात्मा से ब्रह्मा के द्वारा, बिल्कुल। जिससे बोलते हैं अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। जी। उस यज्ञ में सबकी आहुति हो जाती है। फिर वो विष्णु का रूप धारण करते हैं, सतयुग में आकर के नारायण के रूप में आते हैं और जी। सतयुग की स्थापना हो जाती है। इसमें तीन देवताओं के बारे में बताते हैं परमपिता परमात्मा। संसार के लोग भी जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, महेश का अर्थात शंकर, शंकर जी। तो दो देवताओं के बारे में आपने बता ही दिया है, ब्रह्मा जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में। शंकर जी का इस संसार में क्या पार्ट है जी। और वो क्या करते हैं संसार में आकर के। तो परमात्मा इन तीन देवताओं की रचना करते हैं, तो दो का आपने बता दिया। जी। शंकर जी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए आप। हाँ भाई जी, क्या है कि सबसे पहले तो त्रिमूर्ति रचना, त्रिमूर्ति जो बोलते हैं त्रिमूर्ति है, तीन देवता, हम्म। ब्रह्मा विष्णु और शंकर। अब इनका रचयिता भी कोई होगा। जब हम्म। तीन है तो इनका पिता कौन है? ये पुत्र हुए। इनका पिता जो हमें बतलाया गया है, स्वयं परमात्मा आके बतलाता है इस बात को कि मैं ये तीन रचना करता हूँ, श्रेष्ठ रचना, जो इस सृष्टि पे कार्य को पूरा संचालित करती है अपने अपने हिसाब से। मतलब इस सृष्टि को चलाने के लिए तीन देवताओं की रचना जी। परमात्मा करते हैं। जी, तो कल जैसे बतलाया था कि जो ब्रह्मा जो है वो दाढ़ी वाले बाबा के रूप में दिखाते हैं, आप लोग पुरुष शरीर में देखते हैं, लेकिन हम माता, हमारी माता है वो, माँ है माँ वो। के रूप में, ब्रह्मांड की माँ, ब्राह्मणों की माँ, उस रूप में देखते हैं। और दूसरा जो अनुभवी होता है, अनुभवी है, वृद्ध व्यक्ति जो होता है वो अनुभवी माना गया है। तो अनुभव उसको है पढ़ाई का, सारे शास्त्रों का, वेद शास्त्र भी उसके हाथ में दिखा है, गीता भी उसके हाथ में दिखाई है, तो इन सबका अनुभव ही है वो, पढ़ा लिखा है, अनुभवी रथ परमात्मा लेते हैं। ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है, तो उसको पढ़ाई लिखाई का जो पुरुषार्थ मिला वो कृष्ण के रूप में मिला। और जब कृष्ण का स्वयंवर हुआ, बड़े हुए, परिपक्व हुए, तो उसके बाद उनको, उनका नाम नारायण और लक्ष्मी पड़ा। तो लक्ष्मी और नारायण सतयुग में क्या है, एक समान देते हैं, स्त्री और पुरुष इसका अलग अलग वो नहीं रहता, सब एक से रहते हैं, एक समान। तो वहां पे उनको चतुर्भुज के रूप में, विष्णु के रूप में दिखाया। दो भुजाएं दो नारी भुजाएं, की, हाँ, लक्ष्मी की, और दो भुजाएं नारायण की। नारायण की। तो इस चार रूप में भुजाएं दिखाई दी, हाँ बरोबर है, एक समान है। एक समान। ऐसे ही सीताराम का रूप में दिखाते हैं त्रेता में कि सीताराम एक समान है। तो ये चार भुजाएं विष्णु की इसलिए दिखाई है। अब कल ये बतलाया था आपको कि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, बाबा ने ये बतलाई है सब बातें, शिव बाबा ने। तो जो शिव बाबा है उनका नाम उन्होंने बतलाया है सदा शिव कल्याणकारी। उनका जो असली नाम है वो क्या है? सदा शिव कल्याणकारी। क्योंकि वो शिव का मतलब होता है आत्मा, बिंदी। शिव का मतलब भी होता है बिंदी, आत्मा। और जो शिव बाबा है उनका नाम है, उनको शिव बाबा नहीं बोले, उनका नाम ही है सदा शिव, कि वो सदा हमेशा बिंदी है। हाँ, सदा बिंदी ही रहते हैं, वो शरीर हाँ, धारण वो ही नहीं करते। आत्मा है हमेशा के लिए।
वो कभी शरीर में नहीं आते, इसलिए उनका नाम उन्होंने स्पष्ट जो बतलाया है सदा। पहली बार में आके, सदा शिव। हम्म, सदा मतलब हमेशा के लिए। और वो शिव कल्याण ही है वो। करते हैं तो उनसे कल्याणकारी बोलते हाँ, हैं। शिव यानी बिंदी होते हैं। तो हम्म, हम जो आत्माएं हैं, हम भी बिंदी हैं। हम भी बिंदी हैं। बाबा हमको बताता है तुम भी आत्मा हो, अपने आप को निराकार समझो। हम्म, है ना? ये शरीर तो यहाँ प्रकृति के 5 तत्वों से मिला हुआ है। तो जो शंकर के बारे में बताते हैं, जो महेश लास्ट त्रिमूर्ति में रह गए हैं, हम्म। अब उनका स्वरूप आपने देखा है, तपस्वी है। तपस्वी रूप ही दिखाया जाता है शंकर तपस्वी जी का, रूप है। तपस्या में मगन रहते हैं, हाँ, परमात्मा की ध्यान में रहते हैं वो। योगी हैं। हम्म, योग की अवस्था में हमेशा है, मुद्रा में रहते हैं। और दूसरा बोला है कि त्रिकालदर्शी। हम्म। तीसरा त्रिनेत्री। नेत्र जब उनका खुलता है तो ये सारे विनाश की उत्पत्ति होती है। और तीसरा विनाश नेत्र का खोलने के बाद। मतलब ये नहीं है कि संसार का विनाश हो जाए। हाँ, तीसरा तीसरा नेत्र नेत्र। मतलब उसके शरीर में जो अपने अंदर जो अवगुण हैं उनका विनाश कर देते हैं वो। बाहर जगत की बात नहीं है, हम्म, ये जो हमारे अंतर जगत है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हम्म। जैसे सर्प लपटा हुआ है गले में, विष के स्वरूप में सर्प को मानते हैं। गले में होने के बाद भी उसको धारण किया हुआ यहाँ पे, हम्म, विष मतलब नीलकंठ जो बतलाए ना, विष कि को गले में धारण किया हुआ उन्होंने नीलकंठ को। मतलब वो एक कहावत है ना कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। बिल्कुल। चंदन जो का पेड़ होता है ना उस पे भुजंग वो सांप कितने ही लिपटे रहें लेकिन वो उसका विष का असर उसके ऊपर विष नहीं को होता असर है। तो नहीं वो करते। उसका उदाहरण के रूप में शंकर जी को दिखाया गया है हाँ, कि कितने ही मतलब विष वाले जो सर्प हैं बिच्छू हैं हाँ, ये कितने ही लपटे रहें लेकिन उनका असर उनके ऊपर नहीं होता है। बिल्कुल। और जो शंकर जी के रूप में बतलाया गया है, ये गंगा जी जो आई थी, उनकी उसका जटाओं में जो समाहित। वेग था, उसको संभालने के लिए कोई तो चाहिए। हम्म, तो परम पिता परमात्मा जो सदा शिव कल्याणकारी है, जो शिव बाबा जिनको हम बोलते हैं, वो इन तीनों के रचयिता है। इनके पिता भी वही हुए और हमारे पिता भी वही हुए। तो शंकर जी को जब तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि उनके पास आती है, नहीं तीसरा गंगा नेत्र। का बताया ना जैसे आपने हाँ, तो कि, वो तीसरा कि नेत्र मतलब ज्ञान का नेत्र। ज्ञान की गंगा आई उनके ज्ञान सिर का में। नेत्र जब उनके अंदर खुलता है, उनके अंदर शिव बाबा परमात्मा का ज्ञान परिपूर्ण हो जाता है। जब वो परमात्म ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं शंकर जी, तब उस गंगा, जो ज्ञान की गंगा जिसको बोल रहे हैं शिव बाबा हम्म, का जो ज्ञान है, उसका वेग वो बहुत समा लेते हैं। पावरफुल है। तो वो तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि और दिव्य जो तीसरा नेत्र है उसको सचारू करने के लिए शिव बाबा हमारे लिए स्वर्ण का बनाता है वो, बुद्धि को इतना के वेग को संभाल सके। हम्म, तो ये परमात्मा का ज्ञान के लिए, संभालने के लिए वो ज्ञान गंगा जो बतलाई गई है वो है, उसका वेग बहुत पावरफुल वो होता है। शंकर जी ने अपने सिर में धारण किया ज्ञान रूपी हाँ, गंगा को और फिर उसको गंगा को निर्मल कर गए और चारों तरफ बांटा। उसका तो तात्पर्य ये है। हाँ, तो द्वापर काल के बाद से जब हम, क्योंकि सतयुग और त्रेता, तो ये समय हो गया ब्रह्मा और विष्णु का, देवी देवताओं का समय ब्रह्मा विष्णु का हो गया। अब उसके साथ शंकर जी भी चाहिए। तो द्वापर काल से जो ऋषि मुनि भी हैं, साधु संत भी हैं, जो पवित्र रहते हैं, वर्षों वर्ष तपस्या करते हैं, तो परमात्मा ने बोला है कि मुझे ये बच्चे भी चाहिए, सब बच्चे मेरे हैं। हम्म, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि उनका नहीं है, सब आत्माएं उनकी हैं। मगर उनने अपनी पवित्रता के द्वारा इस भारत भूमि को थाम के रखा, इस धरती को थाम के रखा है। अगर बिल्कुल। वो भी नहीं होते इस संसार में तो अपवित्रता इतनी फैल जाती कि धरती का विनाश पहले ही शुरू हो जाता। हाँ, और विनाश का जो समय है, वो जब अंत समय जब आता है, हम्म, तो इस अंत समय को, क्योंकि परमात्मा ने तो बोला हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं करता, इधर विनाश हम्म, वगैरह का कार्य मेरा नहीं है। मैंने आपकी उत्पत्ति करी है, आप सब मेरे बच्चे हो। और कोई भी पिता अपने बच्चों को समाप्त नहीं करता। हम्म, वो उनके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचेगा, भला ही सोचेगा।
ये तो बच्चे होते हैं कि आपस में ही लड़ते हैं, जिसे आज कलयुग के समय पे हम देख रहे हैं कि भाई भाई का नहीं है, हैं? तो आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो उसी प्रकार से हम ही इस बाह्य जगत को समाप्त करते हैं। हम बच्चे ही इस बाह्य जगत को समाप्त कर रहे हैं। जो इस ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे हैं वो इसको समाप्त कर रहे हैं, और जिन्होंने ज्ञान को धारण किया है वो इस बाह्य जगत से दूर होकर के अंतर जगत, जो हमारे अंतर की विकार है, अवगुण है, उनको समाप्त कर रहे हैं। अच्छा, शंकर का एक तात्पर्य ये भी होता है कि जिसने परमात्मा का संग करा, हाँ, उसका नाम हो गया शंकर। बिल्कुल। ये भी है ना एक तात्पर्य। अच्छा, पर वो शंकर जी के जो मस्तक पे बताते हैं अर्धचंद्र, जी, उसका रहस्य ये है कि आत्मा के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी ही पवित्रता और शक्ति बची थी। मतलब पूर्णिमा का चंद्र होता है तो उसमें पूरी शक्ति कहलाती, 16 कला पूरी कंप्लीट होती है। जी, बिल्कुल। आर्द्र चंद्र मतलब जरा सी एक लकीर बचती है, थोड़ी सी ही पवित्रता आत्मा के अंदर, थोड़ी ही शक्ति रहती है। उसी समय परमात्मा ज्ञान रूपी गंगा को शंकर जी के शंकर जी के पास जटाओं लेके में, जटाओं में देते हैं। हाँ, प्रवेश कराते हैं। तो ये ज्ञान जैसे ही आता है ना, तो फिर वो जो चंद्र अर्ध चंद्र रहता है वो पूर्ण चंद्र हो जाता है, जिससे पूर्ण पूर्णिमा चंद्र, बोलते हैं। हाँ, पूर्णिमा बन उसका जाती है पूर्ण रहस्य चंद्र। ये है कि शंकर जी के मस्तक पे अर्ध चंद्र दिखाते हैं, और गले में जो विषधर रहते हैं, कानों में बिच्छू रहते हैं। उनका भी तात्पर्य आपको बताया कि ये सब विष और जहर ईश्वर जी। होने के बाद में, विकार रूपी उसमें रहने के बाद में वो तपस्या करते हैं और परमात्मा के ध्यान में लीन देते हैं। उनके ऊपर इनका असर नहीं होता हाँ, है ना। और मृग छाल का भी है कि मृग हाँ, छाल जो रहते हैं वो आसन पे हमेशा विराजमान रहते हैं। हाँ, आसन की जरूरत नहीं है, सिंहासन की उनको, हाँ। वो कहीं भी अपना आसन बना लेते हैं बच्चे। तो परमात्मा ने जो शंकर जी के बारे में बताया है कि जो महर्षि मुनि है, ऋषि हम्म। मुनि है, ये भी सब पवित्र है। ये तो हमने एक बार बतलाया था आपको कि जो सबसे बड़े आचार्य होते हैं, ये तो बताया ना, शिवाचार्य। दूसरा होते हैं जो चारों वेदों की स्थापना करते हैं, ये शंकराचार्य, इनको भी बोला था। और तीसरे जो होते हैं वो शुक्राचार्य। हम्म। तीन आचार्यों का प्रमुख कार्य है। अब शिव बाबा जो है सदा शिव कल्याणकारी जो है, उन्होंने तीन रचना करी थी। तो तीन रचना में से सतयुग और त्रेता में तो ब्रह्मा विष्णु का कार्यकाल हो गया, और शंकर जी का जैसे आपने स्पष्ट किया अभी का जो चंद्र रहता है बिल्कुल आखिरी में आ जाता है, जब बिल्कुल बारीक लाइन बन जाती है, तो ये आखिरी का समय वो दर्शाते हैं कि शंकर कहाँ होंगे। पूरे समय तो रहेंगे नहीं, शंकर कब बनेंगे, जब वो स्थिति बिल्कुल आखिरी आ गई है, जब परमात्मा ज्ञान की गंगा लेके आता है। तो उनके शरीर में ज्ञान की गंगा बताई है, तो ज्ञान की गंगा जब प्रवाहित करते हैं तब वो अर्धचंद्र बनता है। उस समय शंकर का स्वरूप बनता है, क्योंकि ये अंत समय जब होता है, तीसरा नेत्र खुलना है, ज्ञान का तीसरा नेत्र वो शंकर जी जब, को दिखाया गया। हाँ, तो वो शंकर जी को दिखाया गया है। कहते ये जो पूरा ज्ञान है आदि मध्य अंत, उन्हीं को त्रिकालदर्शी भी बोलते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञाता भी बोलते हैं, शंकर जी को ही बतलाते हैं। तो परमात्मा तो है, परमात्मा ने ये सब बताया है, ज्ञान भी दिया है ना। तो शंकर जी उस रूप को बनाते हैं अपना, वो शिव जी बनाते हैं उनका रूप, और उस रूप को हम सब बच्चे साकार में लेके आते हैं, और बच्चे ही ये सारा कार्य करते हैं विनाश का, ना कि परमात्मा करता है। विनाश का कार्य तो हम स्वामी करते हैं। हाँ, और परमाणु बम बना रखे हैं, मिसाइलें बना रखी हैं, जी, तो ये काय के लिए बनाई है? स्वयं का विनाश करने के लिए ही बनाई ना। मूसल जिसको बोल दिया है, हाँ, मूसल का मतलब होता है मिसाइल। मिसाइल है। अब वो जैसे महाभारत में दिखाते हैं कि उसमें अस्त्रों के, शस्त्रों के नाम थे ब्रह्मास्त्र, और ये तो अभी इस समय ब्रह्मास्त्र मिसाइल भी बनी हुई है। जी, ये बिल्कुल। वही समय है हाँ, अग्नि मिसाइल, महाभारत काल का। ब्रह्मास्त्र मिसाइल, हम्म। जाने कौन कौन सी मिसाइलें अलग अलग ये, दूसरे देशों में हाँ, बनी हुई है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये वही वो है अस्त्र शस्त्र के। ब्रह्मास्त्र जो है वो आखिरी शस्त्र होता है हाँ, पूरा विनाश करने के लिए। कहते हैं यादव और कौरवों की लड़ाई हुई हाँ, महाभारत में, तो यादव है यूरोप नहीं, वासी। यादव और कौरवों की नहीं, पांडवों और कौरवों की लड़ाई हुई थी। हाँ, और यादवों के पेट से मूसल निकले, मतलब मिसाइलें निकली।
यादव मतलब जो हैं वो हैं यूरोप वासी, यूरोप वासी अमेरिका है वासी, जी। रूस वासी, ये यादव बोलते हैं परमात्मा से कि ये यादव हैं, ये अपने कुल का विनाश स्वयं ही कर लेते हैं। हाँ, और नारायणी सेना कृष्ण की जो राशि में है, हाँ, क्रिश्चियन जो है वो सब है वो वो। नारायणी तो सेना है। ये सब आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे और अपने आप को समाप्त करेंगे, हम्म, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने भी बोला हुआ है कि विनाश की लड़ाई तो होगी, वो जरूर होगी, लेकिन उस लड़ाई को कोई रोक भी नहीं सकेगा। और दो बिल्ले आपस में लड़ेंगे हम्म। और भारत भूमि स्वर्ग बनेगा। और जो मक्खन जो निकलेगा मक्खन वो है वो श्री भारत को कृष्ण। मिलेगा हाँ, श्री कृष्ण के रूप में। जो और माखन खाते हुए बतलाया गया है, वो मक्खन माखन यहाँ मिलेगा। तो ये लड़ाई जो है वो कोई परमात्मा नहीं लड़ाता है विश्व हाँ, की। वो ना शंकर जी करवाते हैं। हाँ, शंकर शंकर जी जी तो के रूप तपस्या में। करते हैं, तपस्या का रूप दिखाया उनका कि तपस्वी हैं वो, परमात्मा में इतने लीन देते हैं कि अपने नेत्र भी मूंद करके उन्हीं के ध्यान में रहते हैं, उनके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता है। क्योंकि जो ज्ञानी है वो कभी लड़ते नहीं है, हाँ, युद्ध नहीं करते हैं, युद्ध में नहीं जाते हैं, ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं। ज्ञान के मार्ग से हमेशा सफलता मिलती है। वो जो अज्ञानी होते हैं, उपद्रवी होते हैं, जो उपद्रव करेंगे, भाई उनके अंदर उतना प्रबल ज्वाला उत्पन्न हो रही है यज्ञ के द्वारा, तो वो ज्वाला को कहीं तो शांत करेंगे। इसलिए ये सब अस्त्र शस्त्र बनाए हुए हैं। इन सब से इस जगत का, जो बाहरी जगत दिख रहा है, हम्म। इस सृष्टि का विनाश करते हैं। और भाई जी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आज से महाशिवरात्रि है, और इस त्योहार को सभी भाई बहनें बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाएं, और इसमें जो भी स्थूल सामग्री परमात्मा को अर्पण करना चाहते हैं, उसकी जगह अपनी सूक्ष्म सामग्री अर्पित करें परमात्मा को। जैसे धतूरा चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, तो धतूरा का तात्पर्य यही हुआ कि हमारे अंदर जो कांटे हैं, हमारे बोल लोगों को चुभ जाते हैं, वो आज से हम समर्पित कर दें परमात्मा को कि आज के बाद हम ऐसे शब्द किसी से नहीं बोलेंगे जो किसी को बुरा लगे, ठेस लगे, दुख पहुंचे, है ना, सूल की तरह, कांटे की तरह ना चुभे। आज से हम मीठा बोलेंगे, ये परमात्मा को अर्पण करना है। धतूरा तो करो ही, लेकिन उसके साथ में अंदर की चीज भी अर्पण करो, है ना। और जैसे बेर चढ़ाते हैं तो ये भी सोच के चढ़ाएं कि हमारे अंदर जो बेर भाव है किसी के प्रति भी, आज से कोई बेर भाव नहीं रहेगा, है ना। बिल्कुल। दूध चढ़ाते हैं तो, दूध और जल चढ़ाते हैं तो उसमें भी यही सोचे कि हम जिस प्रकार से परमात्मा आपको ये क्षीर और जल अर्पण कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर इसी प्रकार से जो सात्विक गुण हैं वो आते जाएं, हम्म, है ना। तो ये इस प्रकार से परमात्मा को समर्पण करना है। अभिषेक का तात्पर्य हमने बताया ही था कि ये सब चीजें क्यों चढ़ाई जाती हैं और अभिषेक क्यों किया जाता है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे डली हुई है। और आज महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाएं कि परमात्मा स्वयं इस धरती पे आ चुके हैं, उनके अवतरण का दिवस है महाशिवरात्रि। जी बिल्कुल। और शंकर जी के बारे में भी बता दिया आप सबको, तो शंकर जी आप आप समझ भी में आ ही रहा होगा समझ कि गए उनकी होंगे। रचना जो है वो किस हाँ, प्रकार से है। ब्रह्मा विष्णु के रूप में ये देवी परमात्मा देवता के तीन दिए है, और मुख्य शंकर जी के रचना रूप है। में ज्ञानी और हम्म, साधु संत, ये सब चीजें सब बच्चे परमात्मा के हैं। तो इन सब के रूप में शंकर जी की हम्म। दिया। अच्छा भाई जी, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।